हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना सितारा की कहानी। यहाँ पर रिमशा पौधों को पानी डाल रही है और रानी मोबाइल चला रही है और बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं। आज सपना और सितारा की दोस्तें आई हुई हैं तो सपना सितारा उनके साथ काम कर रही हैं होमवर्क। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। चलो, पौधों में तो मैंने पानी डाल दिया है, इस वाले पौधे में भी पानी डाल देती हूँ। चलो, ये तो बड़ा बढ़िया सा हो गया है। अब मैं इसको रख देती हूँ। हाँ, बहुत थक गई हूँ आज तो मैं। सुबह से काम करते करते ये टाइम हो गया है। चलो, अब थोड़ी सी देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। यहाँ रानी को देखो, मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे रानी, मोबाइल का पीछा छोड़ भी दिया करो। पूरा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, कितना मोबाइल चलाती हो। अरे भाभी, अभी तो लिया था, कौन सा बहुत टाइम से मैं मोबाइल चला रही हूँ। आपको तो मेरा थोड़ी सी देर मोबाइल इस्तेमाल करना भी बुरा ही लगता है। अरे रीना और मीना, क्या तुम्हारी मम्मा नहीं पूछेंगी तुम्हारा? तुम स्कूल से फ़ौरन हमारे साथ ही आ गई हो और तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हुई हो। क्या तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी? अरे सपना, चिंता तो मम्मा को होती है, मेरी तो मम्मा ही नहीं है। हमारी मम्मा मम्मा थोड़ी है, वो तो हमारी स्टेप मदर हैं। तो उनको हमारी क्या चिंता। हम घर में रहें या बाहर गए, वो कोई हमें थोड़ी ना प्यार करती हैं, वो तो हमें मारती हैं। अरे ना, त्याग दे रही हो। क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें मारती हैं? तुम्हारी मम्मा सौतेली मम्मा है। अरे हाँ सपने सितारा, पता है क्या हुआ था? एक बार एक औरत मेरे पापा से आकर मिली और वो मेरे पापा को देखते ही फ्लर्ट हो गई और फिर पापा को भी उससे प्यार हो गया। बस फिर पापा और मम्मा में लड़ाई होने लगी और आखिर में पापा उस औरत को घर पे ले आए और मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया। इसी वजह से तो मेरे पापा हमारी मम्मा से भी मिलने नहीं के देते हमें। और ये वाली जो नई मम्मा है, ये हमें खाना भी नहीं देती, मारती भी हैं, डांटती भी हैं। इसी वजह से तो आज हम तुम्हारे साथ आ गए। चलो, हमारा काम हो जाएगा। हम इस वजह से तुम्हारे साथ आ गए, उनको हमारी कौन सी परवाह है। अच्छा, तो वो औरत तुम्हारे घर पर आई थी? अच्छा, मैं तो कभी भी किसी औरत को अपने पापा के करीब भी ना जाने दूँ। सौतेली अम्मा अच्छी तो नहीं होती, सौतेली मम्मा अच्छी तो नहीं होती। मैं तो अब कभी भी अपने पापा को कभी भी किसी औरत के पास भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा रीना, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हमें भी, सब सितारा भी, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सपना, अपने पापा तो ऐसा नहीं करेंगे ना? अपने पापा तो दूसरी औरत से शादी नहीं करेंगे ना? सितारा, हमें अपने पापा पर नज़र रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पापा भी ऐसा करें। ठीक है ना, आज से हम नज़र रखेंगे। अरे हाँ सपना, तुम ठीक कह रही हो, आज से हम भी अपने पापा पर नज़र रखेंगे। और यहाँ पे चारों बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में निशा दीदी भी आ जाती हैं। रिमशा, अरे आ जाइए निशा दीदी, इधर ही आ जाइए। चलो, मैं भी कुर्सी लगा कर इधर बैठ जाती हूँ। और सुनाए निशा दीदी, सब खैरियत तो है ना? बच्चे नहीं लाए आज आप अपने साथ? अरे रिमशा, बच्चों को तो मैं ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ, ट्यूशन छोड़ते हुए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा चलो, अब आई गई हूँ तो तुमसे भी मिलती चलूँ। काफ़ी अर्सा हो गया है तुमसे मिले हुए, तुम्हें देखे हुए। इस वजह से सोचा कि चलो तुम्हारी खैर खैरियत दे लूँ। तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता कि तुम भी आ जाओ कभी बहन की खैर खैरियत लेने। अरे वाकई निशा दीदी, पता ही नहीं चलता। और अभी तो सर्दियां हैं ना, सर्दियों में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अली रानी, और रानी, ज़रा निशा दीदी के लिए चाय तो बना दे। जी भाभी, बनाती हूँ। अरे नहीं रिमशा, चाय का तकल्लुफ़ मत करना, चाय नहीं पीऊँगी मैं। पता है, अभी अभी चाय बनाकर बच्चों को पिलाकर ही आई हूँ। अब इतनी चाय नहीं पीती मैं, तुम्हें तो पता ही है। अरे चलें तो फिर मैं आपको बिस्किट मंगा के खिलाती हूँ। हमारे यहाँ पर गली में बिस्किट वाला आता है, इस वक्त खड़ा हुआ होगा रोड पर। बहुत ही मज़े के बिस्किट होते हैं, चले मैं आपको मंगा के खिलाती हूँ। अरे सपना, अरे ओ सपना, ज़रा नीचे तो आ। अपनी दोस्तों के लिए भी लेकर आ और अपनी मौसी के लिए भी लेकर आ। जा, बाहर से बिस्किट ला कर दे दे मुझको। अरे मम्मा, आप है ना चीकू से मंगा लो, चीतू भी तो नीचे ही है। कहाँ, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्लीज़ मम्मा, आप चीकू को बोलो, चीकू ला देगा।
अरे सपना, फ़ौरन नीचे आओ। चीकू का पता है ना, वो अपने पापा के साथ बाइक सही करवा रहा है। जल्दी से आ जाओ नीचे, शाबाश जल्दी आओ, वरना वो बिस्किट वाला चला जाएगा, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर मैं भी 5 रुपये लूँगा, मैं आ रहा हूँ। अरे सितारा, रीना और मीना तुम यहाँ पे पढ़ो, मैं अभी आता हूँ बिस्कुट लेकर, और तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ, ठीक है? चलो मैं पैसे निकाल लेती हूँ। चलो मैं आकर पैसे दे देती हूँ। लाओ मम्मा लाओ, पैसे दे दो, बिस्कुट वाला लाओ मम्मा, पैसे दे दो, मैं बिस्कुट लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ रिमशा परस से पैसे निकाल कर देती है। ये लो सपना, 50 रुपये के लेकर आना पूरे बिस्किट, ठीक है? ये 50 रुपये दे रही हूँ मैं तुमको, और पैसों को गिरा कर मत आना, समझी? वैसे तो तुम्हारे पापा भी बाहर ही बैठे मोटर बाइक बना रहे हैं, उधर ही बिस्किट वाला भी खड़ा हुआ होगा, जाकर जल्दी से लेकर आ जाओ, और खेल में मत लग जाना, चीकू के साथ फ़ौरन आना, ठीक है? और यहाँ पे सपना पैसे ले लेती है। 50 रुपये के बिस्कुट लेकर आने हैं, 50 रुपये के बिस्कुट। यहाँ पर जिंदू अपनी मोटर बाइक सही कर रहा होता है, और चीकू भी अपने पापा का साथ दे रहा होता है, और बराबर में बिस्किट वाला भी होता है। अरे भैया, कितनी देर में तुम्हारी ये बाइक सही हो जाएगी? इससे अच्छा तो तुम किसी मैकेनिक को दिखा देते, मैकेनिक अब तक तुम्हारी बाइक को सही भी कर देता। अरे बस भाई, थोड़ा सा रह गया, बस ये होने ही वाला है। ये थोड़ा सा मेरा ये इंजन का काम हो गया और मेरी बाइक रेडी। आजकल जो मैकेनिक काम कर रहे हैं उससे अच्छा तो काम मैं ही कर लेता हूँ, मैं हमेशा अपनी बाइक का काम खुद ही करता हूँ। और तभी यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी आ जाती है। अरे बहन जी, क्या चाहिए आपको? कौन सा बिस्किट चाहिए? अरे नहीं, मुझे बिस्किट नहीं ही चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर मुखिया जी का घर कहाँ पर है? मुझे मुखिया जी के घर जाना है, लेकिन मुझे घर का एड्रेस नहीं पता। मैंने कितनी गलियाँ देख ली, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे बहन जी, मैं तो इस इलाके का नहीं हूँ, ये सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें, इनको पता होगा। अरे चलिए ठीक है भाई, मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो गिरने ही वाली हूँ। अरे सुनिए, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको मुखिया जी का घर पता है? ओह, बहुत तेज़ी से मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, लग रहा है मैं गिर रही हूँ। और यहाँ पे जिंदू भी खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, आपको क्या हो रहा है ये? अरे मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने वाली हूँ। और यहाँ पर जिंदू उसको संभाल लेता है। आप ठीक तो है ना? और इतने में सपना भी आ जाती है। अरे ये तिया, अरे पापा तो दूसरी औरत के चक्कर में लग गए हैं, मुझे लग रहा है पापा को भी इस औरत से प्यार हो गया है। चलो मैं क्या करता हूँ, अरे मैं जाकर मम्मा को बताता हूँ कि मम्मा, पापा को एक औरत से प्यार हो गया और वो पापा के पास है। ऐसा ना हो पापा इस औरत से शादी करके मेरी सौतेली माँ ले आए, रीना और मीना की तरह। चलो मैं भाग कर जाता हूँ। और यहाँ पे सपना अंदर चली जाती है। मम्मा, अरे मम्मा सुने तो सही। अरे क्या हुआ सपना, तुम बिस्किट नहीं लेकर आई और क्या हो गया, ऐसे भागती हुई आ रही हो? क्या देख लिया है तुमने ऐसा? कहीं भूत तो नहीं देख लिया रास्ते से? अरे नहीं मम्मा, मैंने भूत नहीं देखा है। अरे मम्मा, पापा को एक औरत से प्यार हो गया है और पापा उस औरत को पकड़े हुए खड़े हुए थे बाहर, मैंने खुद ने देखा है। अरे मम्मा, पापा उस औरत से शादी करना चाहते हैं, तभी तो उस औरत के सामने खड़े हुए थे और उसकी गले में हाथ भी डाला हुआ था पापा ने। मम्मा मैंने खुद ने देखा है, अब पापा आपको निकाल कर उस औरत को ले आएंगे। अरे सपना, पागल हो गई हो क्या? दिन में भी सपने देख रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा किसी दूसरी औरत को घर ले आए? चलो चल के देखते हैं। पागल ही हो गई हो लगता है। अगर तुम्हारे पापा ऐसा सोचेंगे भी ना तो उन्हें जान से मार दूंगी मैं।
अरे आइए निशा दीदी, देखे तो सही क्या हो गया है, सपना क्या सही कह रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है। देखूं तो सही सपना के पापा क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं मेरे पीछे से। अरे सपना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं भी चल के देखती हूँ। आ रही हूँ रिमशा, मैं भी तुम्हारे साथ ही। और यहाँ पे रिमशा भी आ जाती है। अरे ये क्या सपना के पापा, और तुम ये इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले सपना के पापा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, क्या होगा। अरे और तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बेटी के सामने, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? एक औरत को गोद में लिटाया हुआ है, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही? अरे कौन हो तुम, उतरो मेरे शोर की गोद से, निकलो। यहाँ पे निशा दीदी भी आ जाती है। अरे जिंदू भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? हमने तो आपको ऐसा नहीं समझा था, आप क्या निकले और हमने आपको क्या समझा था? ये इस उम्र में कौन से गुलछड़े उड़ा रहे हो? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, अपनी बेटियों का तो सोच लेते, अपने बेटे का तो सोच लेते, फिर ऐसी हरकतें करते। अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, हमें ऐसा नहीं करने देंगे। इस औरत को हम अपनी मम्मा नहीं बनाएंगे, समझ आ गई ना? हमने तो अपनी मम्मा के साथ ही रहना है। दूध निकालें इस औरत को अभी के अभी, हम नहीं जानते, हमें नहीं चाहिए दूसरी मम्मा। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँगी अपनी 2 बच्चों के साथ। ओह थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ। अरे आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू। मैं खड़ी हो जाती हूँ। अरे निशा, क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो क्या तुम ऐसा क्या सोच रही हो और क्या क्या बोल रही हो? अरे ये तो एड्रेस मालूम कर रही थी, एड्रेस मालूम करते करते इनको चक्कर आ गया और बस मैंने तो इनको पकड़ लिया कि कहीं गिर जाती। तो नीचे देखो कितना सामान रखा हुआ है मेरा, तो खुदा ना खास्ता इनका पैर इनका सर में लग जाती, इस वजह से बस मैंने तो इनको सहारा ही दिया था। और कौन सा कोई गुनाह कर दिया? तुम पागल हो गई हो, ऐसे क्यों रो रही हो? और मैं दूसरी शादी भला क्यों करूँगा? और तुम्हें ये बताया किसने अंदर जाकर? अरे सपना के पापा, तो क्या आप इससे मोहब्बत नहीं करते? ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो समझी कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है बस इसी वजह से। अरे पागल हो क्या, मैं गर्लफ्रेंड क्यों लगूंगा भला? क्या तुमने इतने सालों में मुझे किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते देखा है क्या? अरे ये तो मुखिया जी का घर ढूंढ रही थी, तो बस इनको चक्कर आ गया। और यकीन नहीं आए तो आप ठेल वाले से पूछ लो, ये तुम्हें बता देगा। अरे नहीं सपना के पापा, मुझे किसी से नहीं पूछना, मुझे यकीन है कि तुम मेरे हो और बस मेरे हो। अरे सपना इधर आओ। अरे सपना, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था और तुमने अंदर आकर क्या बोला? बुरी बात होती है बेटा, पहले देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और तुमने अपने पापा पर ही इल्ज़ाम लगा दिया, क्यों? अरे मम्मा, आपको पता है जो हमारी दोस्त हैं ना, रीना और मीना, उनके पापा ने भी ऐसा ही किया था। एक औरत को घर पे ले आए थे ऐसे ही, और वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, फिर उन्होंने उससे शादी कर ली और रीना और मीना की मम्मा को निकाल दिया। तो मुझे लगा कि पापा भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, तो बस मैंने भी आकर बता दिया। बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है? आइंदा से देखना, पहले समझना और फिर ऐसा करना, सही है? अरे सॉरी बहन जी, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ और ही समझी थी। चले आइए अंदर आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ अच्छी सी। थैंक यू सो मच, आपकी पेशकश का शुक्रिया। मुझे एक्चुअली जाना है मुखिया जी के घर पर, मुझे देर हो रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। अरे सपना के पापा, आप जाकर इनको छोड़ आइए, ठीक है ना? अब तो आपकी बाइक ठीक भी हो गई है, आप जाइए और इनको छोड़ कर आ जाइए। थैंक यू सो मच। लगी आपको हमारी कहानी? दोस्तों आप तो ऐसा नहीं करते ना, तो पहले अच्छे से देखना चाहिए फिर बोलना चाहिए, वरना तो इस तरह से झगड़े भी हो सकते हैं और हमारी लाइफ ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए शक बिल्कुल नहीं करना, और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।